टुंडला विधानसभा के प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनकर ने दूसरी बार विधायक होकर जनता के दिल में जगह बनाई है। इसी जीत को लेकर विधानसभा टुंडला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रेमपाल सिंह धनकर को पुष्पमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर विधायक प्रेमपाल सिंह का स्वागत किया गया। उनका कहना है कि यह जनता का प्यार है, जनता मेरे लिए है, मैं जनता के लिए हूँ। जो भी मैंने वादे किए उन वादों को पूरा करूँगा। जनता ने मुझे अपने वोट के रूप में आशीर्वाद दिया है, इसलिए उनका जन्म जन्मांतर तक आभार व्यक्त करता रहूंगा। आज से उनका दर्द मेरा दर्द रहेगा, उनकी हर परिस्थितियों में मैं खड़ा रहूंगा। जनता के लिए आप किस प्रकार का संदेश देंगे? जनता आपको किस प्रकार का प्यार दे रही है? देखिए, मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता है, मतदाता है। उन्होंने मुझ पर इतना स्नेह और प्यार किया और आशीर्वाद दिया, ये श्रेय मेरी क्षेत्र की जनता को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है कि इन्होंने जो है मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मुझे गांव-गांव और गली और प्रत्येक घर डोर टू डोर वोट मंगवाने का काम किया और मेरी देवतुल्य मतदाता ने मुझे भारी मतों से जिताने का काम किया। विधायक जी, जहां पर मैं देख रहा था कि चुनाव होने से पहले सरकार ने कुछ वादे किए थे, उन वादों तक जहां पर जनता के बीच में वादे किए हैं, आपने जनता को प्यार के जो आपको प्यार दिया है, प्यार के तौर पर एक आशीर्वाद दिया है, आप जो वादे किए हैं उन वादों को किस हद तक निभाएंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में जो भी वादे करती है वो पूरा करती है और पिछली जो 5 साल में वादे से ज़्यादा किया है सरकार ने। हमारे प्रदेश की और केंद्र की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो माननीय योगी जी के माध्यम से, माननीय मोदी जी के माध्यम से धरातल पर आई हैं और धरातल पर आकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके दरवाजे पर पहुंचाने का काम किया है। तो ऐसी योजनाएं बहुत सारी थी जो गरीबों के लिए लाभकारी थी, उससे वो लाभान्वित भी हुए। तो इस बात में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो चिंता करती है, तो ये जो लाभ मिला है, वो लाभ मिलने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास रखा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी किया। हमारी सरकार भी गरीबों की चिंता करती है। आपने देखा था कोरोना काल से लेकर के अब तक हर गरीब को जो है राशन मुफ्त में 2 बार देने का काम किया और भयमुक्त वातावरण भी किया था, क्योंकि प्रदेश में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूटमार, अपहरण, डकैती ऐसे काम पिछली सरकारों में हुए थे और 5 साल में वो ख़त्म करने का काम किया है। विधायक जी, एक चीज़ को मुझे देखने को मिला है, जहां कुछ लोगों का ये कहना है कि जिसका नमक खाया है उसके नमक हलाल बनो। ये बात किस हद तक सही है? क्या ये सुझाव जहां पर ये बात रखी गई है? इसके साथ साथ विधायक जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आप भी कल थे मतगणना स्थल पर जहाँ मंडी समिति सिकोहाबाद, तो मेरी एक प्रत्याशी के वोटर से बात हुई। उसने कहा कि मैंने दिल जान से इस अपने सपोर्टर को जिताने के लिए ताकत लगाई है, आज मेरा प्रत्याशी हार रहा है, मैं खुद को गोली मार लूंगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो मानसिक तरीके से बीमार है या मानसिक संतुलन खराब है उसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नमक की बात आप कर रहे हैं, नमक नहीं, उनका हक है जनता का, उनको मिलना चाहिए। हर गरीब को वो लाभ मिलना चाहिए जो सरकार ने दिया है और जब लाभ दिया है, भयमुक्त वातावरण प्रदेश में किया है, 24 करोड़ जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वो चाहती है कि गुंडागर्दी ना हो, हमारे प्लॉटों पे कब्जे ना हो, हमारे खेतों पे कब्जे ना हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। क्योंकि पिछली सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित भी नहीं थी। भय लगता था अगर बेटी विद्यालय जाती थी तो ये सोचते थे कि हमारी बेटी सुरक्षित आ पाएगी नहीं आ पाएगी, मगर माननीय योगी जी की जब से सरकार आई है तो बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं और किसी के प्लॉटों पे कब्जा नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है। आप लोगों ने देखा था कल तो हमारे कार्यकर्ता की गाड़ी भी तोड़ी उन्होंने, पूरी गुंडागर्दी की। इसलिए जनता नहीं चाहती है। वो व्यक्ति ठीक है जो रो रहे थे और भावुक हुए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी क्यों नहीं जीता,
तो उनको ये चिंता थी कि जीतना चाहिए, क्योंकि गुंडागर्दी तो तभी खत्म हो सकती है भारतीय जनता पार्टी का शासन हो। तो भारतीय जनता पार्टी का शासन तो आ ही गया है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बन गई है। ऐसे गुंडाओं को जेल भेजने का काम योगी जी करेंगे। विधायक जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जहां इतनी कड़ी पुलिस व्यवस्था में मध्य में जो मतगणना की गई, जहां तक देखा गया कि 4 बजे तक कोई किसी प्रकार का परिंदा ने पांव नहीं मार पाया। जब शाम को ये कंडीशन देखी गई तो ईंटों पत्थरों की बौछार हुई, कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। तो ये आप लोगों ने देखा है ना इनकी गुंडागर्दी कैसी है। ये गुंडागर्दी के बल पर सरकार लाना चाहते हैं। ऐसी सरकार आ जाएगी क्या? ये तो अब 85 साल भूल जाएं और घर बैठ जाएं। माननीय अखिलेश जी से कहता हूं मैं, वो 400 का नारा दे रहे थे, 403 सीटें, 403 में से 400 सीटें मिलती हैं कहीं? या तो वो किसी अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़े या उनको अंक गणित में वो फेल है। हो सकता है कि उनके अध्यापक ने कोचिंग सही तरीके से नहीं कराया हो। तो मैं विधायक जी, ये सच बात है, ये सच बात है। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो नकल कराई थी, तो जब नकल से बच्चा पास होगा तो वो जानता ही नहीं है। ऐसे ही विद्यालय में ये अखिलेश जी पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हों, विदेश में पढ़े हों चाहे हिंदुस्तान में पढ़े हैं, उनको कोई अंक गणित की परिभाषा नहीं आती है, तो वो उनका आंकड़ा फेल हुआ। विधायक जी, आप अपनी जनता को किस तरीके का अपने तरफ से किस तरीके से एक जो आभार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, 14 महीने का जो कार्यकाल मिला था उसमें मैंने काफ़ी सड़कों का निर्माण कराया था जी। और पेयजल व्यवस्था भी खराब थी, मेरे यहाँ खारा पानी था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा तो उन्होंने भू सतह जल के माध्यम से नरोरा कलकत्ती घाट से पाइपलाइन के द्वारा यहाँ वाटर बॉक्स बना करके गंगा जल मिलेगा और प्रत्येक गांव प्रत्येक घर पर पहुंचेगा। तो ये खारे पानी की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, जो 70 साल से 1947 से लेकर के। वैसे विधायक तो हमारे यहाँ कम रहे थे, एस सिंह बघेल रहे, उससे पहले शिव सिंह चक रहे, उसके बाद में उपचुनाव में जीता। जो अन्य दल के जो विधायक रहे उनकी मानसिकता ठीक नहीं थी, उन्होंने विकास नहीं कराया। जब मैंने यहाँ देखा विकास नहीं हुआ तो काफ़ी सड़कों का निर्माण कराने का काम किया है। मैं भी ये खारे पानी पर गंभीर हुआ तो वो भी व्यवस्था हुई जा रही है। और भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करूंगा। कन्या महाविद्यालय भी बनेंगे, हमारी बेटियां आगरा पढ़ने के लिए जाती हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ 2-3 महाविद्यालय बने। शिक्षा के क्षेत्र में CSC और PSC का सुदृढ़ कराऊंगा। बेड भी 100 शैय्या वाले भी अपनी टुंडला विधानसभा में लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो बहुत दूर जाना पड़ता है। तो उसके लिए हर गरीब के लिए यहाँ पर बेड भी मिले और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रहे। तो ये सारी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करने का काम करूँगा। 5 साल के अंदर दिखाई देगा जनता को कि टुंडला विधानसभा